Good morning to all. So today I have taken the topic of Nast equations. तो नास्ट इक्वेशन डेरिवेशन से पहले हमें एक छोटा वाला टॉपिक देखना है कि नास्ट इक्वेशन का डेरिवेशन एक्चुअल में कहाँ से आया है। हमारे पास एक थर्मोडायनामिक इक्वेशंस है, जैसे डेल्टा जी इक्वल टू हमारे पास है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू है। और हमें पहले से पता है डेल्टा जी इक्वल टू ये होता है माइनस एन एफ ई सेल होता है। अगर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कंडीशन अगर लिया जाए तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल है। अगर ये वाला वैल्यू को अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस ये आ जाएगा आर टी एल एन क्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस एन एफ सारे में डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल बाय माइनस एन एफ प्लस यहाँ पर लेंगे आर टी एल एन क्यू बाय एन एफ। तो यहाँ पर अगर माइनस एन एफ एक्चुअल में, तो यहाँ पर इसको सारे को सॉल्व करें तो माइनस माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई सेल इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ, ये हो जाएगा एल एन क्यू। तो इसको हम लोग टिपिकली बोलते हैं नास्ट इक्वेशन। और यहाँ पर सारे स्पेसिफिक वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए, R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन और टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन और N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन और यहाँ पर F फैराडे है और 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम पर मोल होता है। इस सारे वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ये आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस एल एन को लॉग में पहले कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 आर टी बाय एन एफ, ये आ जाएगा लॉग ऑफ क्यू। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 8.314 पुट करेंगे। टेम्परेचर हम लोग ऑलवेज केल्विन में पुट करते हैं 298 केल्विन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी स्पेसिफिक इक्वेशंस देगा वहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वहाँ पर पुट किए जाएंगे। एफ का वैल्यू 96500 कूलम पर मोल अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन ये चेंज हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस यह आ जाएगा 0.059 बाय एन लॉग क्यू। तो जो नस्ट इक्वेशन है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी का या नीट का हो तो ये वाला हम पुट करते हैं। तो ये भी आप लोगों का नस्ट इक्वेशंस है जो प्रॉब्लम वगैरह में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो ही एप्लीकेशंस है टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नस्ट इक्वेशंस है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है कि ई सेल इक्वल टू यहाँ पर है ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ, ये होता है लॉग ऑफ क्यू। तो एट द इक्विलिब्रियम जो ई सेल है वो हो जाता है जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो जीरो हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग तो इट बिकम्स ई नॉट सेल माइनस
2.303 RT/NF, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर Q की जगह पर हम लोग Kc यूज़ कर लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम कंस्टेंट को। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो लॉग Kc बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा E नॉट सेल इंटू NF डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2.303 RT आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Kc का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो लॉग अगर साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये बन जाएगा ई नॉट सेल इंटू NF डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा ये आ जाएगा ई नॉट सेल इंटू NF डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2.303 RT। अच्छा, ये वाला वैल्यू हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे? जब टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो जब भी ये वाला नहीं होगा, टेम्परेचर अगर डिफरेंट आएगा तो ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ये 0.059 नहीं आएंगे। तो इन दिस रिगार्ड हम लोग और एक फार्मूला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो कि प्रॉब्लम खास करके नीट और जेईई में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है आजकल के टाइम पे। तो हमें और एक इक्वेशंस पता है, ये वाला। तो ये वाला इक्वेशंस क्या है कि ई सेल इक्वल टू, ये है आप लोगों का ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n, ये है आपके पास लॉग ऑफ Q। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्योंकि ई सेल एट द इक्विलिब्रियम 0 हो जाता है, तो सारे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n, ये आ जाएगा लॉग ऑफ Q बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q के जगह पर हम लोग Kc पुट करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये वाला Q बराबर कितना हो जाएगा, Kc हो जाएगा। तो और एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n, ये हो जाएगा लॉग ऑफ Kc बराबर 0। तो इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे इक्वेशंस आ जाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ये आ जाएंगे 0.059 बाय n, ये आ जाएंगे लॉग ऑफ Kc। तो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग Kc बराबर आ जाएगा ये ई नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 0.059। तो दिस इम्प्लाइज दैट Kc अगर इक्विलिब्रियम कंस्टेंट अगर हम लोग वैल्यू एग्जैक्टली पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये आ जाएगा ई नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 0.059। तो ये दो इक्वेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंस्टेंट फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशंस। और आजकल और एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, टू कैलकुलेट द pH, जो कि जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है। तो इन दिस रिगार्ड मैं क्वेश्चंस लेता हूँ प्रीवियस ईयर, एक जेईई क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इक्वेशंस गिवन है Cr2O7-2 प्लस, ये एक्वस स्टेट में है, दिस इज एक्वस, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H प्लस, और ये एक्वस में है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr+3 एक्वस प्लस यहाँ पर 7H2 लिक्विड है। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ Cr+3 टू द पावर 2 मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर Cr2O7-2, इसका कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो दे चुका है पहले से 10⁻⁻⁶। और बोला कि pH का वैल्यू कितना होगा इसका, इस pH का वैल्यू कितना है। और क्वेश्चन पे और क्या क्या गिवन है
क्वेश्चन में और गिवन है कि ई नॉट ऑफ, यहाँ पर दिया है Cr2O7-2 से Cr+3 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ 1.33 वोल्ट, ये दिया हुआ 1.33 वोल्ट, और अगेन दे रखा है 2.303 RT बाय जो F का वैल्यू है वो दिया है 0.059 वोल्ट। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन फ्रॉम जी मेंस 2025 का है, दिस फ्रॉम जी 2025, एक क्वेश्चन ये है। अभी हम लोग क्वेश्चन टुवर्ड्स थोड़ा चलते हैं कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमें पता है कि n का वैल्यू तो हो जाएगा 6, n का वैल्यू 6 है। ऊपर से ई नॉट सेल का वैल्यू भी गिवन है, ये वाला ई नॉट सेल का वैल्यू है 1.33। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम लोग Q अगर निकालेंगे, हम लोग स्पेसिफिकली जो रिएक्शन कोसेंट होता है वो हो जाएगा आप लोगों का Cr+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएंगे Cr2O7-2 का कंसंट्रेशन, और ये आ जाएंगे H+ कंसंट्रेशन का टू दी पावर 14, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो Cr+3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड Cr2O7-2 का वैल्यू गिवन है 10 टू दी पावर -6। तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ 10 टू दी पावर -6 इंटू H+ कंसंट्रेशन टू दी पावर -14, ये वाला लिख सकता हूँ। ये जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा। बेसिकली ये आप लोगों का Q का वैल्यू है। तो अगर नस्ट इक्वेशन अगर पूरा पुट किया जाए तो यहाँ पर और एक डाटा यहाँ पर गिवन है जस्ट ए मिनट। ये बोला कि EMF यहाँ पर 0 है, और क्वेश्चन पे और एक गिवन है जो EMF ऑफ द सेल है वो 0 है, दैट मीन्स ये वाला सेल एट इक्विलिब्रियम पे है। इस EMF का वैल्यू 0 है। तो हमें पता है ई सेल इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय यहाँ पर NF log Q होता है। तो हमें पता है ई सेल बराबर 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ई नॉट सेल इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट कर देंगे हम लोग तो 2.303 RT बाय F का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 0.059, और यहाँ पर N का वैल्यू 6 है, इनटू ये हो जाएगा log Q का वैल्यू हमने पहले से निकाला है 10 टू दी पावर -6 इंटू H+ कंसंट्रेशन टू दी पावर -14। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ई नॉट सेल और भी गिवन है कि 1.33 है, इसको हम लोग पुट कर देंगे 1.33 इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.059 बाय 6, ये 6 है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो log ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 प्लस -14 log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33, ये आ जाएगा 0.059 बाय 6, ये आ जाएगा -6 इंटू log 10 प्लस ऑफ, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट कर देते हैं, ये आ जाएगा आप लोगों का, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू माइनस log ऑफ H+। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1.33 है, ये आ जाएगा 0.059 बाय 6, इसको ये हो जाएगा -6, log 10 का वैल्यू 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस log ऑफ H+ होता है pH, ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ,
तो ये आप लोगों का है 0.059 बाय 6 अगर करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.009। तो ये आ जाएगा 1.33, ये आ जाएगा 0.0098, ये हो जाएगा 14 pH -6, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 pH -6 इक्वल टू ये आ जाएगा 1.33 बाय 0.0098। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 बाय 0.009 अगर करेंगे ये आ जाएगा 135.71। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 14 pH इक्वल टू ये आ जाएगा 135.71 प्लस 6 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 141.71। तो दिस इम्प्लाइज दैट pH अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 141.71 बाय 14 अगर करेंगे तो ये वाला एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगा 10.12। तो ये आ जाएगा 10.12। दिस इज द करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, कि आज हमारे जो न्यू सेशन है यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं जेईई मेंस 2026 का एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आया है। टू रिलेशंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी और जो लैम्डा एम है, और उसके बाद कुछ रेशियो वगैरह गिवन है यहाँ पर, और आपको वैल्यू पूछ रहा है PKA माइनस HQ माइनस PK ऑफ HZ। तो इसका वैल्यू कितना होगा और कुछ गिवन डाटा है। तो क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक एसिड HQ ऑफ कंसंट्रेशन 0.18 मोलर है। ओके, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन है, क्या हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन है। मैं यहाँ पर HQ को मैं 1 मान लेता हूँ और जो HZ है इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन 1 है वो गिवन है आप लोगों का 0.18 मोलर, और ये बोला है कि अनदर जो HZ है इसको मैं C2 मान लेता हूँ, ये गिवन है आप लोगों का 0.02 मोलर। ये कंसंट्रेशन दे दिया। ऊपर से बोला कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड HQ कंसंट्रेशन वाज फाउंड टू बी 1/30 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनदर वीक एसिड HZ विथ कंसंट्रेशन 0.002। अच्छा, ये बोला है कि जो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो HQ है, ये बोल रहा है कि ये 130 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ HZ। तो इसको HQ को हमने मान लिया है 1 और HZ को मान लिया है 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो लैम्डा M1 है ये भाई 1/30 टाइम्स ऑफ लैम्डा M2 है। इसको अगर रेशियो पहले निकाल लो तो ये बोला कि लैम्डा M1 बाय लैम्डा M2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30। ऊपर से बोला है कि इफ़ लैम्डा M0 ऑफ Q माइनस हैपन टू बी इक्वल टू लैम्डा M0 ऑफ Z माइनस। ऊपर से और कुछ डाटा गिवन है। तो ये बोला है कि जो लैम्डा M0 ऑफ जो Q माइनस है उसको हमने 1 माना है, इक्वल टू ये बोला है कि लैम्डा M0 ऑफ 2 ये बराबर है। देन डिफरेंस इन PKA वैल्यूज ऑफ द टू वीक एसिड। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि PKA HQ मतलब हमने 1 माना है माइनस PKA 2, जो 2 किसको माना है, HZ को। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर और क्या क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस देन फॉर द बोथ वीक एसिड। तो यहाँ पर बोला है कि हमें पता है जो Ka का वैल्यू होता है
जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो एक के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, तो अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पर जो नीचे है उसको हम लोग इक्वल टू 0 मान सकते हैं, टेंस टू 0 मान सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो के ए का वैल्यू है वो आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो के ए 1 है तो ये आ जाएगा आप लोगों का C1 अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, और के ए 2 को हम लोग लिख सकते हैं C2 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें और एक इक्वेशन पता है कि अल्फ़ा इक्वल टू ये है आप लोगों का लैम्बडा एम बाय लैम्बडा एम नॉट। तो दोनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ अल्फ़ा 1 मतलब अल्फ़ा ऑफ HQ एसिड जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा M1 बाय लैम्बडा एम नॉट, क्योंकि ये पहले से बोल दिया कि लैम्बडा एम नॉट ऑफ 1 इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट ऑफ 2। इसको मैं लैम्बडा एम नॉट ऑफ 1 करता हूँ तो बाद में इक्वल कर लेंगे। और लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा 2 है इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू आ जाएगा लैम्बडा M2 बाय लैम्बडा एम नॉट ऑफ 2, ये वाला। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये वाला निकालेंगे कि अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 जो होगा इसका वैल्यू थोड़ा हम लोग निकाल लेते हैं। इसको हम लोग पुट करेंगे लैम्बडा M1 बाय लैम्बडा नॉट ऑफ M1, ये उल्टा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है कि लैम्बडा M1 और जो लैम्बडा M2 है वो इक्वल है, तो यहाँ पर जो पहले जो नॉर्मल वाला है वही लिख देता हूँ बाय लैम्बडा M2। अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्बडा एम नॉट ऑफ 1 बराबर लैम्बडा एम नॉट ऑफ 2 है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं या और एक बार लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आ जाएगा लैम्बडा M1 बाय लैम्बडा M2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरा क्लियरली लिख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 जो है इसके बराबर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा लैम्बडा M1 बाय लैम्बडा M2, और इसका वैल्यू लैम्बडा M1 बाय लैम्बडा M2 का वैल्यू कितना है 1/30, तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 1/30। तो अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर कर लेंगे कि KA1 बाय KA2 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 इंटू इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू C1 बाय C2। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो KA1 बाय जो KA2 है इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 अगर करेंगे तो ये है आप लोगों का 0.18 बाय ये 0.02 का ये आ जाएगा स्क्वायर इंटू, ओह यहाँ पर मैंने उल्टा पुट कर दिया, जस्ट अ मिनट, ये आ जाएंगे आप लोगों का अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ चुका 1/30, तो ये आ जाएगा 1/30 का स्क्वायर इंटू C1 बाय C2। C1 यहाँ पर गिवन है 0.18 बाय 0.02। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/900 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9, तो ये इक्वल आ जाएगा 100। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि pKa1 माइनस pKa2 कितना होगा। तो यहाँ पर अगर जो pKa1 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ pKa1 माइनस pKa2 का जो वैल्यू पूछा हुआ है हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ Ka1 माइनस ऑफ माइनस लॉग ऑफ Ka2। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग Ka2 माइनस ये आ जाएगा लॉग ऑफ Ka1। यस, ये वाला है।
तो अभी इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का, ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, ये 1/100 आएगा। तो ये आ जाएगा लॉग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग KA2/KA1। तो यहाँ पर log KA1/KA2 है, इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे कि KA2/KA1 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो log 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाद में log 10 का स्क्वायर, तो ये 2 आगे चला आएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसका जो ओवरऑल जो आंसर है वो आ जाएंगे 2।